अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो वीवर्स, आज हम निहारी बनाएंगे। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही आसानी से बनाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर हम होटलों से ला के खाना पसंद करते हैं क्योंकि होटलों की जो है वो बहुत ही मज़े की लगती है। तो होटलों पे मज़ेदार क्यों बनती है आज की इस वीडियो में देखेंगे, और आप इसे घर में बना सकते हैं आसानी से। माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, तो आप इसे सहरी में बना सकते हैं और दावत में भी बना सकते हैं। तो नहरी बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि गोश्त आप जो है वो तो या तो मटन से बनाएं या बीफ का गोश्त लें, बीफ से बनाएं, और दूसरा इसको पतीले में बनाएं क्योंकि इसको पकाने का जो तरीका होता है, जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो होटलों पे क्या करते हैं कि सारी सारी रात जो है इसको पकाते रहते हैं हल्की आग पे। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे अच्छे तरीके से, घर में किस तरह से बना सकते हैं आसानी से, तो आज की इस वीडियो में देखेंगे। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिए हैं 3 अदद प्याज, और एक छोटे साइज़ का है, 2 बड़े साइज़ के हैं, और इनको हमने स्लाइस में काट लेना है बारीक बारीक। और साथ ही हम फ्राइंग पैन के अंदर 2 कप घी चढ़ा देंगे गर्म होने के लिए। तो घी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस दरमियाना गर्म होना चाहिए। जब घी जो है गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे और हिलाते हुए इसको हमने फ्राई करना है। तो प्याज जो है इनको दरमियानी आग पे हम फ्राई करेंगे। और साथ ही हमारे पास गोश्त है, बीफ है यहाँ पे, ये 1.5 किलो के करीब है, और ये हड्डी वाला है। तो आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो इसमें हड्डी की बोटियाँ भी हैं और बोनलेस वाली बोटियाँ भी हैं, बोंग वाली बोटियाँ भी हैं। और यहाँ पे प्याज फ्राई होना शुरू हो चुका है। प्याज जो है वो हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करने हैं, बस जब इस तरह से वाइट वाइट हो तो इनको हम उतार लेंगे, क्योंकि ये उतारने के बाद भी फ्राई होते रहते हैं। और अगर हम यहाँ पे ज़्यादा इनको ब्राउन करेंगे तो ये ब्लैक हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। तो घी जो है वो हम देगची में डाल देंगे और थोड़े से प्याज भी साथ में डालेंगे, और साथ ही इसके अंदर हम गोश्त डाल देंगे। तो गोश्त डालने के बाद हमने इसको फ्राई करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो बाकी चीज़ें हम डालेंगे इसके अंदर। तो बस 3 से 4 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है गोश्त को। जब गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे, और 1 टेबलस्पून जो है वो नमक डालेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन हाफ़ गिलास के करीब, और इसको हम फ्राई करेंगे, भूनेंगे अच्छी तरह से लहसुन अदरक के पेस्ट को और सुरख मिर्चों को, ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। और जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो ये जो घी होगा इसको हम निकाल लेंगे अलग से। ये जो तरी रोगन है जो इसको हम साइड पे निकाल लेंगे, और साथ ही हमने रख दिया है पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, ताकि हमें पकाने में आसानी हो। और उसके बाद ये साबुत मसाले हैं हमारे पास थोड़े से, 1 बड़ी इलायची है, 3 छोटी इलायचियाँ हैं साबुत इलायचियाँ, और 1 जायफल जावित्री के 2 छोटे पीस हैं। उसके बाद सौंफ है हाफ़ टी स्पून, और सूंठ है, सूखी हुई अदरक है छोटा टुकड़ा। इसकी हमने पोटली बना लेनी है छोटी सी। और उसके बाद जी यहाँ पे हमारा जो गोश्त है वो फ्राई हो चुका है, भून लिया हमने अच्छे से, और इसके अंदर जो घी था, रोगन था, वो हमने साइड पे निकाल लिया है एक बॉल के अंदर। तो यहाँ पे हम डालेंगे एक दरमियाने साइज़ का प्याज डालेंगे, अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे धो के, और उसके बाद पोटली भी डाल देंगे। प्याज को छीलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही डाल देंगे। तो पानी जो है हमने इसका 3 से 4 लीटर डालना है, और उसके बाद इसको ढाँप कर पकने देंगे। अब हम निहारी का मसाला तैयार कर लेंगे, जो कि निहारी में मसाला डालना है। तो उसके लिए हमने लिया है हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया लिया है साबुत, हाफ़ टी स्पून सौंफ है, और 7-8 लौंग है साबुत। उसके बाद सफ़ेद ज़ीरा है हाफ़ टी स्पून, जायफल जावित्री के 2 छोटे पीस हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सफ़ेद इलायचियाँ हैं 4 अदद, और 2 बड़ी इलायचियाँ हैं साबुत, 1 फूल का पीस है, और दालचीनी का टुकड़ा है छोटा सा, हाफ़ टी स्पून जो है हमारे पास काली मिर्चें हैं साबुत। और उसके बाद अदरक है, 2 टुकड़े अदरक के, सूंठ जिसको बोलते हैं। तो इनको हमने ड्राई रोस्ट करना है फ्राइंग पैन के अंदर 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आग पे इनको हमने रोस्ट करना है। उससे क्या होगा कि इसकी एक तो खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी, बहुत ही मज़े की आएगी, और दूसरा जब हम खाना खाते हैं तो अक्सर दांतों के नीचे जो है साबुत मसाला जो है वो आ जाता है, अक्सर सफ़ेद ज़ीरा या कोई चीज़, तो उसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अजीब सा लगता है, कड़वा कड़वा सा। तो इससे रोस्ट करने के बाद जो है टेस्ट भी जो है वो बहुत ही मज़े का आएगा। तो साथ ही हम दूसरे फ्राइंग पैन के अंदर
मैदा लेंगे। यहाँ पे मैं मैदा ले रहा हूँ, आप मैदा या वाइट आटा भी ले सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा वाइट वाला ही हो, ब्राउन वाला जो है वो ना डालिएगा। तो 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको रोस्ट करना है। मैदे को भी ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ रोस्ट करना है, क्योंकि इसका कलर जो है हमने वो चेंज नहीं करना है। तो वाइट आटा ही डालिएगा, सुरख आटे से जो है, क्योंकि बीफ है तो अगर बीफ के अंदर वो डालेंगे तो कलर जो है वो ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा वाइट आटा ही डालें। तो इसको भी हमने रोस्ट कर लिया है। अब साथ ही लेंगे एक मिल्क शेक वाला जग लेंगे, जो मिक्सी वाला जग होता है, उसके अंदर 2 टेबलस्पून प्याज डालेंगे जो ब्राउन करके रखे थे। उसके बाद साथ ही 1 गिलास पानी डाल देंगे, और जो हमने मैदा रोस्ट किया है ये भी डाल देंगे, और जो हमने मसाले रोस्ट किए थे उनका पाउडर बना लिया है अच्छी तरह से, इसे भी डाल देंगे हम, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, पेस्ट बना लेंगे एक। तो कोशिश किया करें कि जब भी इस तरह के जो खुश्क मसाले होते हैं वो डायरेक्ट ना डाला करें, इस तरह से पानी में घोल के ही डालें, क्योंकि इसके अंदर जो है वो गुठलियाँ बन जाती हैं फ़ौरन से। तो ये पकना शुरू हो चुका है, और आग हम हल्की कर देंगे, बिल्कुल हल्की, ताकि ये उबलना जो है वो बंद हो जाए। और हल्का हल्का डालते रहेंगे थोड़ा थोड़ा सा, और साथ ही चम्मच इसके अंदर हिलाते रहेंगे। तो यहाँ पे जो है आपने कोताही नहीं करनी है, क्योंकि इसकी फ़ौरन से जो है गुठलियाँ बन जाएंगी वरना तो, और जो है ये ख़राब हो जाएगी निहारी। इसलिए इसको फ़ौरन से जो है हिलाते रहें तेज़ तेज़, और इसको पकने तक हमने हिलाते रहना है। जब पकना शुरू हो जाएगा तो 4-5 मिनट इसी तरह हिलाते हुए इसको पकाएंगे, और उसके बाद आग हल्की कर देंगे, बिल्कुल हल्की, और ऊपर से ढाँप देंगे इसको। दम वाली आग पे हमने इसको पकाना है, तकरीबन कम से कम जो है वो 4 घंटे तक हमने इसको पकाना है। और दरमियान में इसको चेक करते रहेंगे, कभी 1 घंटे बाद, कभी 1.5 घंटे बाद, वक्फे वक्फे से इस तरह से इसको हमने चेक करते रहना है। तो यहाँ पे जो है तकरीबन 4 घंटे माशाल्लाह गुजर चुके हैं, और यहाँ पे निहारी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो आपने ये ख्याल रखना है कि आटा और पानी जो है वो एक ही दफ़ा डालना है, ऐसा नहीं है कि बार बार आटा डालना शुरू कर दें या पानी, उससे भी जो है वो टेस्ट ख़राब हो जाएगा, निहारी ख़राब हो जाएगी। तो साबुत प्याज जो हमने डाला था इसे भी हम निकाल देंगे, आप इसे खा भी सकते हैं। और जो इसके अंदर हमने मसाले की पोटली डाली थी उससे निकाल कर फेंक देंगे अच्छी तरह से निचोड़ कर। और अब इसकी बोटियाँ चेक कर लेते हैं कि बोटियाँ जो है वो गली हैं या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही नरम व मुलायम, जिस तरह के आप बाहर होटलों पे देखते हैं वो इसी तरह से तोड़ कर देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बोटियाँ जो है वो गल चुकी हैं, और निहारी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त पक चुकी है। तो यहाँ पे अभी हमने इसको सर्व नहीं करना है, इसको हम थोड़ी देर के लिए जो है 15 से 20 मिनट के लिए ढाँप कर रखेंगे इसी तरह से, ताकि इसका कलर जो है वो बाहर आ जाए, ऊपर आ जाए। और अगर ना भी आए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने तरी जो है इसका रोगन जो था वो ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है साइड पे। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार निहारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो आपने ये ख्याल रखना है कि जो इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं करनी है, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी गाढ़ी हो जाती है। तो इसकी टॉपिंग करेंगे कटी हुई अदरक के साथ, सब्ज़ मिर्चें और धनिया है सब्ज़, और सब ब्राउन किए हुए प्याज हैं। तो ये आज की वीडियो थी, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी निहारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आप भी एक दफ़ा हमारे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, पसंद आएगी आपको। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।